बोचासण में नीलकंठ। वरताल से प्रस्थान करके नीलकंठ बोचासण आए। गांव के बाहर तालाब के किनारे एक वटवृक्ष के नीचे आकर उन्होंने निवास किया। नीलकंठ वर्णी को यह गांव अति सुंदर लगा। गांव में पाटीदारों के मंडल आज इकट्ठे हुए थे। वर्णी ने सोचा कि गांव में कोई उत्सव होगा। इतने में गांव की स्त्रियां तालाब में स्नान करने आई। नीलकंठ वहां से उठकर रामजी मंदिर में चले गए। मंदिर के पुजारी नरसिंह दास ने नीलकंठ का स्वागत किया। आज गांव के प्रमुख कानदास पटेल ने ब्राह्मण भोज रखा था। गांव के लोगों ने नीलकंठ का दर्शन किया तो सभी अत्यंत प्रभावित हुए। गांव के पाटीदार वैरी भाई ने कानदास को नीलकंठ के आगमन की खबर दी। कानदास ने पुत्र काशीदास को नीलकंठ को निमंत्रित करने के लिए भेजा। नीलकंठ वर्णी बाएं पैर पर दायां पैर रखकर ध्यानमग्न बैठे थे। नीलकंठ को देखते ही काशीदास आश्चर्यचकित रह गए। नीलकंठ के शरीर के चारों ओर प्रकाश सा फैला हुआ था। कुछ देर के बाद नीलकंठ ने जब आंखें खोली तो सामने काशीदास को देखा। काशीदास ने नीलकंठ के चरण स्पर्श करके प्रार्थना की, हे प्रभु, हे बाल ब्रह्मचारी, आप मेरे घर भोजन करने पधारिए। काशीदास का भावपूर्ण आग्रह देखकर नीलकंठ कानदास पटेल के घर पधारे। वे आंगन में बैठ गए। नीलकंठ के दर्शन से काशीदास की वृद्ध माता नानीबाई अत्यंत प्रसन्न हुई। अचानक नीलकंठ ने कहा, माँ, लड्डू दीजिए। नानीबाई भाव विभोर होकर रसोई में लड्डू लेने गई, किंतु ब्राह्मणों ने कहा कि अभी नैवेद्य नहीं चढ़ाया। नानीबाई वापस आई तब नीलकंठ ने कहा, माँ, दूध और भात दो। परंतु घर में बिल्कुल ही दूध नहीं था। दोपहर का समय था। कानदास ने सोचा, अभी दोपहर के समय दूध कहाँ से लाऊं? सायंकाल हो तो भैंस भी दूध दे सकती है, परंतु अभी भैंस भी दूध नहीं देगी। वे बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए, परंतु नानीबाई को नीलकंठ के शब्दों पर विश्वास था। वह हाथ में पात्र लेकर भैंस के पास गई तो उनके आश्चर्य की सीमा न थी। भैंस के आंचलों से दूध स्वतः आ रहा था। कुछ ही पलों में दूध से पात्र भर गया। फिर नीलकंठ वर्णी को दूध, भात और शक्कर का भोजन परोसा। नीलकंठ तृप्त हुए। नानीबाई ने कहा, हे प्रभु, अब हमारे ही घर रहिए। नीलकंठ ने कहा, माँ, मैं यहाँ फिर आऊँगा। एक नहीं, अनेक बार आऊँगा। आपके यहाँ ही घर बनाकर रहूँगा। मुझे अभी तो अनेक कार्य संपन्न करने बाकी है, इसलिए अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आपके पुत्र और आपका परिवार बड़ा भाग्यशाली है। हमारा आशीर्वाद है कि सारा परिवार भक्त बनकर मेरी भक्ति करेगा। फिर नीलकंठ ने रामजी मंदिर में पधारकर राम, लक्ष्मण और सीता जी की संध्या आरती का लाभ लिया तथा पुजारी की ओर देखकर कहा, ये मूर्तियाँ भविष्य में निर्माण होने वाले भव्य मंदिर में विराजमान होगी। गांव के लोग नीलकंठ के दिव्य प्रभाव से आकर्षित होकर बोले, ब्रह्मचारी जी, अब यहीं पर निवास कीजिए। तब पुजारी बोल उठा, यह लड़का यहाँ रहकर क्या करेगा? यहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नीलकंठ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक कहते हैं वे, मैं इतनी छोटी जगह में निवास नहीं कर सकता। मेरे लिए तो यहाँ विशाल धाम बनेगा। दूसरे दिन नीलकंठ वहाँ से चल दिए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।